जय श्री कृष्ण मित्रों नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की यह पौराणिक कथा सुनने से नाग देवता की विशेष कृपा मिलती है और इस दिन पूजा पाठ और व्रत का पूरा फल मिलता है। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक अवश्य देखें। मित्रों आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और बड़ी ही सुशील थी, परंतु उसके यहाँ कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने को चली। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी थी। यह देखकर कि छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर के बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा करके बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट करके आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कह करके वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर को चली गई और वहाँ कामकाज में फंस करके सर्प से जो वादा किया था उसे वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर के वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख करके बोली, सर्प भैया नमस्कार, आपको प्रणाम करती हूँ। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, अभी मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वर मांग ले। तो वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तो आज मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रख करके उसके घर में आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही, उसने गर्म दूध पिला दिया जिससे उसका मुख बेतरीके से जल गया। यह देख करके सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि दे करके उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसने और भी धन लाना चाहिए उससे। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देख करके बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया उससे वह हार लेकर के शीघ्र उपस्थित हो जावे। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देख करके रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख करके राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर के उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है।
यह सुनकर के राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे करके कहा कि अभी पहन करके दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का बन गया। यह देख करके राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर के उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सब वस्तुओं सहित घर में लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर के उसके पति ने अपनी पत्नी को बुला करके कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर के कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर के छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा था और स्त्रियां सर्प को भाई मान करके उसकी पूजा करने लगी थी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अधिक से अधिक अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।